conversion of one system of units into another system of units. We know that N2 U2 is equal to N1 U1. N numerical values, U size of unit. तो यहाँ से हमारे पास N2 आ गया N1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई U2. लेट डायमेंशनल फार्मूला of a physical quantity is x is m power x, l power y, t power z. Then formula used, n2 will be equal to n1 m1 divided by m2 power x, l1 divided by l2 power y, t1 divided by t2 power z. एग्जाम्पल्स करते हैं. कन्वर्ट a force of 1 Newton into dyne. Solution. Here physical quantity is force और F का डायमेंशनल फार्मूला m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -2. Our formula is N2 is equal to m1 by m2 power x n1, l1 by l2 power y, t1 by t2 power z. Here x is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to -2. n1 is equal to 1 क्योंकि 1 न्यूटन दिया है इसलिए n1 किसके बराबर, 1 के बराबर. m1 किसके बराबर है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट है तो मास SI सिस्टम में किलोग्राम, 1 किलोग्राम. लेंथ SI सिस्टम में 1 मीटर, टाइम SI सिस्टम में 1 सेकेंड. कौन सा सिस्टम निकालना है, डाइन CGS सिस्टम होता है. CGS सिस्टम में मास 1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड. इसको हम फार्मूला में पुट कर देते हैं तो N2 इज इक्वल टू 1 kg डिवाइडेड बाई 1 ग्राम पावर 1, 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर पावर 1, 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड पावर -2. 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर -2. कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 10 raised to the power 5 टाइम्स 0 आ गया
तो 10⁵. So we say that 1 Newton is equal to 10⁵. और एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट in a system that has 100 gram, 100 centimeter, 1 minute as the basic units. Solution. Here physical quantities पावर, क्योंकि यूनिट क्या दे रखी है, जूल पर मिनट. अब जूल पर मिनट में एक प्रॉब्लम आ गई. जूल एसआई सिस्टम है, इसमें टाइम सेकंड में है और मिनट तो मिनट हो गया, तो ये आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं है. इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे. 100 जूल डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड, तो ये आपके पास 1 जूल पर सेकेंड हो गया. अब ये होमोजेनियस सिस्टम बन गया, क्योंकि जूल में भी आपका सेकेंड आता है और ये भी सेकेंड हो गया. तो अब हमारे पास क्या हुआ, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी. पावर का डायमेंशनल फार्मूला, पावर का डायमेंशनल फार्मूला हो गया हमारे पास mL/T-3. फार्मूला कौन सा है हमारे पास, दोबारा से मैं आपको याद दिलवा दूं. N2 विल बी इक्वल टू N1 m1/m2 पावर x, L1/L2 पावर y, T1/T2 पावर z. Here x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to -3, N1 is equal to 1. M1 SI सिस्टम है 1 किलोग्राम, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड. जिस सिस्टम में निकालना है M2 100 ग्राम, बेसिक यूनिट 100 ग्राम दे रखी है. L2 100 सेंटीमीटर, T2 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड. तो हमारे पास फार्मूले में पुट कर दिया इसको. N2 इज इक्वल टू N1 1 है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 100 ग्राम पावर 1. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर पावर 2. T1 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड पावर कितनी, -3. 100 से 100 कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया. यहाँ से तो 10 आ गया और ये आपका 6 सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया. 1/60 की पावर -3 है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 3 टाइम्स. तो ये आपके पास 216 1 2 3 4 1 2 3 4. तो ये आपके पास 2.16 इंटू 10⁵ यूनिट्स हो गए. तो क्या आ गया हमारे पास, न्यू सिस्टम में हमारे पास 2.16 इंटू 10⁵ बनेगा. 1 2 3 4 5 6 न्यू यूनिट्स. और एग्जाम्पल करते हैं. इफ द
unit of force, energy and time are 20 Newton, 200 Joule and 5 meter, and velocity are 5 meter per second. Find units of मास। मास का क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट करके चलते हैं। पहले एक काम करते हैं, फार्मूला ड्राइव करते हैं। क्या निकालना है? मास निकालना है। किसकी टर्म में? फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी की टर्म में। तो मास प्रोपोर्शनल टू फोर्स पावर एक्स प्रोपोर्शनल टू मास प्रोपोर्शनल टू एनर्जी पावर वाई मास प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी पावर जेड। तो मास प्रोपोर्शनल टू एफ एक्स ई वाई वी जेड। तो एम एल ज़ीरो टी ज़ीरो इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू मास फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पावर एक्स, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टू टी माइनस टू पावर वाई, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस वन पावर जेड। तो मास के पावर हो गए एक्स प्लस वाई, लेंथ के पावर हो गए एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड, टाइम के पावर हो गए माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड। कंपेयर कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं, मास है, वन है। x प्लस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, और माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। तो ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, और आपका बच जाएगा माइनस जेड इज इक्वल टू 2 और जेड इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया हमारे पास 2x प्लस सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, सेकंड को और प्लस थर्ड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। सेकंड को और थर्ड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो प्लस टू वाई माइनस टू वाई ज़ीरो हो गया, प्लस जेड माइनस जेड ज़ीरो हो गया। तो ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो वाई इज इक्वल टू वन हो गया। तो मास बन गया मेरा, किसके बराबर बन गया मास हमारा मास बन गया एफ़ के पावर एक्स एफ़ के पावर ज़ीरो, ई के पावर वाई ई के पावर वन, वी के पावर माइनस टू। तो मास हमारा कैसे बन गया? ई बाई वी स्क्वायर। तो ई की यूनिट क्या दे रखी है इसने? 200 जूल डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये आपके पास 8 kg आ जाएगा। Checking correctness of a formula. It only check
dimensional accuracy. It gives if equation is dimensionally incorrect, then equation is definitely incorrect. But if equation is dimensionally correct, equation may or may not be correct. एग्जाम्पल अगर मैं बात करके चलूँ प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी, elasticity, all have same dimensional formula, but different physical quantity. For correctness, A is equal to BC plus C by D. पहले भी डिस्कस किया है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ BC मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C by D. Limitations of dimensional analysis. It cannot, it do not give information about constant of proportionality involved. Second one, a physical quantity having more than 3 variables cannot be derived. क्योंकि हम क्या करते हैं, मास के, लेंथ के और टाइम के डायमेंशंस कंपेयर करते हैं और हमारे पास 3 ही इक्वेशन आती हैं, तो 3 ही वेरिएबल कैलकुलेट हो पाएंगे. वी कैन नॉट डेराइव फॉर्मूले containing trigonometric functions, exponentials, logarithms. We cannot derive relation like S is equal to ut plus half at square, means more term से fill mode. It do not give any idea about scalars or vectors.